इनकी महानता क्या है, कथा का गुण क्या है, कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा सुनने से हमें क्या मिलता है। आइए, बड़ी सुंदर पावन चर्चा भागवत की कथा कहाँ कही गई, किसने कही है। आइए, कब शुरुआत हुई, कब से सुनी गई कथा, बड़ी ही पावन चर्चा सुनिएगा। कि एक बार पावन नैमिष के क्षेत्र में, जिन्हें हम आम भाषा में गांव के लोग सभी लोग है ना बोलते हैं नीम सहार, जिसे कहते हैं नीम सहार। नीम सहार नहीं, शुद्ध भाषा में यदि कहा जाए तो नैमिष सराय होता है। इस पावन नैमिष सराय के क्षेत्र में एक बार 88,000 ऋषियों का पदार्पण हुआ। 88,000 ऋषि संत बैठे हैं, एक संत प्रधान संत बन जाता है। वो व्यास के मंच पर बैठता है, एक पुराण की कथा उठा लेता और वो संत तब तक उस पुराण की कथा कहता जहाँ तक उसे ज्ञान होता है। और आगे चर्चाएं दूसरा संत बैठता तो दूसरी कथा, वो बाबा जी कहते सभी संत बैठ करके कथा सुनते थे। कहते हैं गिनती में संत है 88,000 ऋषि हैं और सभी संत बैठ करके सत्संग सुनते हैं और एक संत महात्मा कथा सुनाते हैं। धीरे धीरे यही समय चल रहा है। एक दिन की बात है और मालूम परिचित जहाँ पर 88,000 ऋषि एकत्रित है, वहाँ पर संतों की आयु यानी उम्र की कोई गणना नहीं की जा सकती। किसी की उम्र 1 लाख वर्ष की, किसी की कई युग बीत गए, कल्प हो गए। बड़े बड़े संत बड़े बड़े महात्मा विराजमान है उस नैमिष सराय के क्षेत्र में। और उन्हीं महात्माओं के बीच में एक संत का पदार्पण हुआ। जब सत्संग चलता हुआ काफी समय हो गया, तब नैमिष सराय के पावन क्षेत्र में एक संत का पदार्पण हुआ। और जहाँ पर हजार लंबी लंबी आयु के संत बैठे हैं, जिनकी आयु युगों की हो गई, जिनके जीवन काल में कई युग व्यतीत हो गए, ऐसे संत बैठे हैं बड़ी बड़ी उम्र के। लेकिन वहाँ पर एक संत का पदार्पण हुआ जो बिल्कुल युवा संत है, बिल्कुल युवा यानी मतलब नया संत है, बहुत कम उम्र का संत आया। सभी संतों ने जैसे ही देखा बड़ा स्वागत किया। वो संत कौन है मालूम? उनका नाम है महाराज सूतदेव जी महाराज। सूत जी का जैसे ही पदार्पण हुआ, सभी संत महात्मा खड़े हो गए और कोई बिल्कुल के संत है तो दंडवत प्रणाम करने लगे, झुक करके लेट करके जमीन में एक दंडवत प्रणाम करते हैं। संतों की प्रणाम करने की विधि होती है, अब तो सब प्रणाम करना भूल गए। जो जहाँ से खड़ा है बस थोड़ा सा झुका और पैरों को घुटनों को छू लिया, है ना पंछी जी। अब ऐसा चलने लगा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। सभी एक दूसरे को अपनी उम्र से बड़े वाले को, संत महात्माओं को सब दंडवत प्रणाम करते थे भैया। और प्रणाम करने से मालूम 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। किसी को प्रणाम करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती है ना। तो आज जैसे ही सूतदेव जी महाराज जी ने समस्त ऋषियों को प्रणाम किया, लेकिन समस्त ऋषियों ने देखा सूत जी को तो बड़ी बड़ी उम्र वाले जो संत बैठे हुए थे, सभी संतों ने प्रणाम करना शुरू कर दिया। सूतदेव जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, महात्माओं से कहा प्रभु आप लोग इतनी लंबी लंबी उम्र के विराजमान हो बैठे हो, हम आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन आप हमें क्यों कर रहे हो? तो मालूम है बड़ी बड़ी उम्र वाले संतों ने जवाब दिया। सूतदेव ने जिसे कहा
कि हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं। किसे प्रणाम कर रहे हैं? आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। ज्ञानी वो नहीं होता जो धन में बड़ा हो, ज्ञानी वो नहीं होता जो पद में बड़ा हो, बड़ा वो नहीं होता जो पद में बड़ा हो, बड़ा वो नहीं होता जो धन में बड़ा हो। बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो। आज महात्माओं ने कहा हम तुम्हारे ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। सूतदेव जी महाराज को व्यास आसन पर बिठाया और समस्त ऋषियों ने निवेदन किया, भगवान अभी तक तो हम सभी ऐसे ही पुराणों की कथा सुन रहे थे, आनंदित हो रहे थे। आपने व्यास जी के पास बैठकर के वेद अध्ययन किया है, आपने अनेक पुराणों का अध्ययन किया है। आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हम सबको शांति प्राप्त हो, हमारा सभी का कल्याण हो और आधार हम सब बन जाए, आगे चलकर जगत का भी कल्याण हो। कोई ऐसी कथा सुनाओ जो सुनते ही कानों के द्वारा हृदय पटल में जाते ही अमृत के समान कार्य करे। सूतदेव जी व्यास आसन पर बैठे कुछ देर विचार किया कि सूतदेव कहने लगे करके तनिक विचार, ईश्वर श्रीमद् भागवत नियम अनुसार। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा है, हम आपको सुनाते हैं, इसके महत्व के बारे में बताते हैं। ये भागवत की कथा एक ऐसी दिव्य कथा है जो समस्त वेदों का सार है। समस्त ऐसी कोई कथा नहीं है, 18 पुराण हैं, 8 भागवत पुराण है और भागवत पुराण में ऐसी कोई कथा नहीं है जो हो ना। ऐसे हमारे श्री रामचरितमानस में, रामचरितमानस में भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो रामचरितमानस में ना हो। कोई चाहे संसार की कोई चीज हो या ज्ञानी किसी भी पुराण की कोई चीज हो, कोई भी चीज हो, चाहे विचार हो, चाहे कूटनीति हो, गुणनीति हो, कुछ भी हो, रामायण में ऐसी कोई चीज छुट्टी नहीं है जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ना लिखी हो मानस में, है ना। ऐसे ही भागवत में समस्त कथाओं का सार लेकर के व्यास जी ने इस कथा का निर्माण किया और ये जीवों का कल्याण करने वाली पावन कथा है। लेकिन इस कथा को सुनकर के मानवों का ही नहीं, सूतदेव जी ने कहा इस कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति का भी दुख दूर हुआ है। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूतदेव जी से, कहा भगवान एक बात बताओ, मैया भक्ति पर क्या संकट पड़ा, ज्ञान वैराग्य पर क्या संकट पड़ा कि भागवत की कथा सुन करके उनका दुख दूर हुआ। नारद बाबा ने कहा सुनो,
ये भागवत को महत्व की बड़ी ही सुंदर पालन करता है कि भक्ति तो भगवान की सर्वप्रिय है। जिसके हृदय में भक्ति का निवास होता है, चाहे वो अजामिल, चाहे वो किसी का घर हो या सबरी का हृदय हो, और चाहे सदन कसाई का घर क्यों ना हो, जिसके हृदय में मैया भक्ति विराजमान होती है, भगवान उसको उसके घर भगवान को जाना पड़ता है। किसी का घर हो और ऐसी प्रिया भगवान की भक्ति को कौन सा संकट पड़ गया कि भागवत की कथा सुन करके उनका उद्धार हुआ, ज्ञान वैराग्य को क्या हुआ। तो सूतदेव जी समझाने लगे, मैंने सुनो, एक बार त्रेता युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में, द्वापर का अंत समय था, कलयुग की बारी आई थी। समय था वह कलयुग की बारी आई थी, मानो सुख सूर्य डूबता था, पल में अंधियारी छाई। कौन सा समय था कि द्वापर युग जाने वाला था और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था। उसी समय नारद बाबा कलयुग के प्रभाव को देखने चले कि कलयुग आ गया है, लाओ घूम करके आए, कलयुग देख करके आए, कहाँ कलयुग ज्यादा बढ़ गया, लोग कैसे हो गए, द्वापर में लोग बड़े धर्मात्मा थे और कलयुग शुरू हो गया है, देख करके आते हैं कि लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसे परिवर्तन हुआ है, तीर्थों में कौन सी दशा है। नारद बाबा ब्रह्मलोक से अपने बीड़ा का गाया बजाते हुए नारद बाबा पृथ्वी पर परिभ्रमण करने लगे, घूमने लगे। तो नारद बाबा कहाँ गए, प्रयागराज गए, कुरुक्षेत्र गए, पुष्कर गए, गया गए, बड़े बड़े तीर्थों में नारद बाबा गए। और नारद बाबा ने क्या देखा है, सब झूठ का बोलबाला हो गया, सब पाखंडी हो गए। अब नारद बाबा ने देखा कि कलयुग का दर्शन करते हुए नारद बाबा घूमते हुए कहाँ आए, सूतदेव जी कहते हैं घूमते हुए नारद बाबा वृंदावन में आए। जैसे ही वृंदावन की पावन स्थली में नारद बाबा आए, बड़ा आनंद आया। अच्छा, आज भी आप वृंदावन चले जाओ, वहाँ के रंग में 2-4 दिन रुक गए ना, तो वहाँ के रंग में ही रंग जाओगे, बड़ा ही आनंद आएगा।
क्योंकि वहाँ कलयुग का प्रवेश आज भी नहीं है। आप वृंदावन के किसी एकांत जगह में जाकर के कुछ क्षण बैठ के देखना, आपका मन न बदल जाए तो कहना। क्योंकि वृंदावन जो है ना वो प्रयोग भूमि है। वृंदावन एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ जीव की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जमुना जी की पावन व्यक्ति में जिस समय नारद बाबा पहुंचे तो नारद बाबा ने एक दृश्य देखा। क्या कि एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई है। एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई है और उसके पास में दो पुरुष लेटे हुए हैं। नारद बाबा ने क्या देखा? दो पुरुष लेटे हैं और कोई जवान स्त्री है, बिल्कुल नवयुवती है और जो बैठे हुए लेटे हुए हैं और वो देवी जो है बिल्कुल बहुत सुंदर है, स्वयं वस्त्र पहने हुए बैठी हुई और दोनों पुरुषों का सर जो है ना वो अपनी गोद में रखे हुए और रो रही है। नारद बाबा ने देखा रुदन कैसे कर रही है। वो प्राण प्यारे ओ बेटा मोसे मैया कह दो प्यारे ओ बेटा मोसे मैया कह दो मोसे मैया कह दो लाला अतिया तो मोसे मैया कह दो लाला अतिया तो सुख जो देवी है वो बिल्कुल जवान है और उसकी गोद में जो पड़े हुए दो बालक जिन्हें बेटा कहकर के बुलाते हैं ना वो बिल्कुल बूढ़े हैं। बाल भी सफेद है, दाढ़ी भी सफेद है, शरीर सारा जर्जर है और वो एक नवयुवती है जिसकी गोद में बालक प्रभु पुरुष पड़े हुए हैं। वो दोनों पुरुष बूढ़े हैं और वो स्त्री बिल्कुल तरुण है। नारद बाबा ने देखा, वैसे नारद बाबा किसी स्त्री के पास ठहरते नहीं हैं, लेकिन ऐसा अचंभा देखा तो कुछ क्षण के लिए खड़े हो गए। नारद बाबा को खड़ा हुआ देखा तो उस देवी ने हाथ जोड़ लिए और नारद बाबा को इशारे से पास में बुलाया। नारद बाबा जैसे आए तो नारद बाबा ने आते ही उस देवी से अचरज के साथ में पूछने लगे। नारद ने पूछा, हे देवी, ये देवी आप पास में पड़े हुए दो पुरुष कौन हैं जो वृद्धावस्था में आपको प्राप्त है? नारद बाबा कहते हैं। नारद ने पूछा, हे देवी, इन पुरुषों का
भैया भक्ति ने नारद बाबा से निवेदन किया, भगवान जिन्हें वृंदावन में पड़ा हुआ देख रहे हो, ये और कोई कौन? ये हमारे बेटे हैं बेटे। नारद बाबा ने कहा तुम्हारे बेटा? हाँ, ये हमारे बेटे हैं। और महाराज मैं अपना परिचय दे रही हूँ। भैया भक्ति ने कहा नारद बाबा कि मैं हूँ सुंदरी नहीं, मैं इस जगत में कोई सुंदरी नारी नहीं हूँ, कि मैं हूँ सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं ज्ञान विराग रूप तोला मेरे बेटे कहलाते हैं। भैया भक्ति ने कहा मैं जगत में कोई सुंदर नारी नहीं हूँ, मैं साक्षात भक्ति हूँ। और ये दोनों वृद्धावस्था में पड़े जो बूढ़े बूढ़े आपको दोनों बेटे नजर आते हैं, ये हमारे बेटा है। ये ज्ञान और वैराग्य है। नारद बाबा ने कहा ज्ञान वैराग्य की ऐसी दशा कैसे हो गई? भैया भक्ति से परिचय पूछा। भैया भक्ति ने कहा कि दक्षिण में साउथ में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में मेरा पालन हुआ, महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ और गुजरात जाते जाते मैं व्यक्त हो गई। भैया गुजरात में भक्ति क्यों कम हुई? क्योंकि लोग लोभी ज्यादा हो गए, इसलिए भक्ति थोड़ी कम हो गई। तो भक्ति क्या हो गई? बूढ़ी हो गई। और लोग और ज्ञान वैराग्य अभी तरुण है। और भैया भक्ति बूढ़ी है, लेकिन जैसे ही मैया भक्ति घूमती हुई वृंदावन में आई, वैसे ही मैया भक्ति जवान हो गई और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हुए जमीन पर गिर पड़े, उन्हें उठने का समर्थ नहीं रहा। कहाँ जा रही हो? अच्छा, अभी थोड़ी देर में आरती हो जाएगी, से टाइम बीच में था बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए संकीर्तन बोलो बोलो परीक्षित महाराज सत्यनारायण सोचे तो खाली भक्ति बैठी भजन बोलती नहीं है। जय सोने तो परीक्षित जी बेचारे देगा दिन। हाँ कोई बात नहीं, भजन सुना दे। बिठाओ आज सभी लोग भक्ति भाव के साथ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल। आइए